हेलो गाइस, जय जोहार। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मिडीवल। हम लोग चालू किए थे प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है। और हमने कलचुरी डायनेस्टी कंप्लीट किए थे। कलचुरी डायनेस्टी हमने कंप्लीट किया था, ठीक है। ये हमने कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम लोग नाग वंश या नाग डायनेस्टी देखने वाले हैं, ठीक है, मिडीवल पीरियड के। इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? नाग डायनेस्टी। तो हमारे छत्तीसगढ़ में दो नाग डायनेस्टी थे। एक थे फनी नाग डायनेस्टी, फनी, और एक थे छिंदक। दूसरे कौन थे? छिंदक। तो ये दो नाग डायनेस्टी हम लोग देखेंगे, ठीक है, मिडीवल पीरियड के। तो देखो, जो फनी नाग डायनेस्टी थी वो कहाँ थी? कवर्धा पे। वो कहाँ थी? कवर्धा पे। कवर्धा या कबीरधाम, है ना, ये इस कवर्धा वाले रीजन पे थी। जो छिंदक नाग डायनेस्टी थी ये बस्तर के रीजन पे थी। ये जो थी ये बस्तर के रीजन पे, ठीक है। तो ये ऊपर थी, ये नीचे थी, ठीक है। तो अब देखो, इसको कई बार बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि फनी नाग डायनेस्टी कहाँ थी और छिंदक कहाँ थी, ठीक है। तो ये याद रखना, नाग 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 कैसे बनाते हैं हम लोग? सांप जैसे देखेंगे तो ये ऐसे हम लोग सांप बनाते हैं, ठीक है। ये ऐसे हम लोग सांप बनाते हैं। तो ये यहाँ पास है ना नाग होता है, ठीक है, ऐसे नाग है। तो ये उसका नाग का फन कहाँ होता है? फन, फन बोलते हैं ना, फन। तो ये जो अपर पार्ट होता है वो फन होता है। तो फनी नागवंश कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। ये कहाँ रहेगा? अपर। तो ये किधर है? कवर्धा साइड, ठीक है। तो ये ऊपर है, ठीक है। और जो छिंदक है वो नीचे रहेगा। तो ऊपर में कवर्धा, नीचे छिंदक बस्तर में। अब देखो, जो फनी नाग डायनेस्टी थी उसका कैपिटल था कवर्धा, और छिंदक नाग डायनेस्टी का कैपिटल था, दो कैपिटल हुए इसके। छिंदक नाग डायनेस्टी के कैपिटल दो हुए। एक तो था बारसूर, जो कि है दंतेवाड़ा में, और एक हुआ चक्रकोट। क्या हुआ? चक्रकोट। चक्रकोट कहाँ है? बस्तर में, ठीक है। तो इनके दो कैपिटल थे, ठीक है। तो ये क्लियर है मेरे हिसाब से कि दोनों का अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो दोनों ही, पूरे नाग डायनेस्टी जो थी वो 11 to 14 सेंचुरी चली है, ठीक है, दोनों ही, ठीक। अब देखिए, अब मैंने यहाँ ए लिखा है, यहाँ एन क्यों लिखा है? ठीक है। तो इसके जो फाउंडर थे हमारे फनी नाग डायनेस्टी के थे, जो फाउंडर थे वो कौन थे? अहिराज। वो कौन थे? अहिराज, ठीक है। और इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? निप्तिभूषण। निप्तिभूषण, ठीक है। ये इनके फाउंडर थे, इसलिए मैंने ए एन लिखा है, ठीक। अब देखो, इसको कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, बट मैं ऐसे फन कहाँ है? फन सांप, नाग डायनेस्टी का फन कहाँ है? ऊपर, है ना। तो यहाँ फनी नाग डायनेस्टी है ऊपर में, कवर्धा में, ठीक है। और नीचे है छिंदक। तो देखो, हम लोग जब अल्फ़ाबेट लिखेंगे तो ऊपर से नीचे लिखेंगे, तो ए से एन। तो क्या होता है ना, हमेशा क्या करते हैं बहुत सारे लोग कि फ़नी नाग डायनेस्टी का कैपिटल भूल जाते हैं, इसको एक्सचेंज कर देते हैं, इसका इधर कर देते हैं, इसका इधर कर देते हैं, इसके फाउंडर को भी चेंज कर देते हैं। तो फनी का फन कहाँ है ना? ए। फन कवर्धा में, और छिंदक है बारसूर या बस्तर में, चक्रकोट के, ठीक है। और जो फनी नाग है ये, इसको ऐसे कर लो, एपी आंध्र प्रदेश टाइप अहिराज, है ना, एपी। और इसको सीएन कर लो, कार्टून नेटवर्क, है ना। जैसे छिंदक का निप्तिभूषण, ये इसके फाउंडर है, यानी फर्स्ट किंग जो फाउंड किए इसको, वो। तो आई होप पहले तो आपको ये बैकग्राउंड समझ आ गया, ठीक है। ये हमने यहाँ पर क्यों लिखा है ये हम आपको क्लियर करेंगे, है ना, आगे। अभी फ़िलहाल इतना आप समझ लीजिए। डिफरेंस जान गए आप, किस एरिया पे कौन रूल करता था? तो यहाँ आप देख सकते हैं ऐसे कुछ डिफरेंस,
ठीक है। ऊपर के एरिया में फनी नाग, नीचे के में चिंदक, ठीक है। चलिए अब हम लोग फनी नाग डायनेस्टी चालू करते हैं। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फनी नाग डायनेस्टी, ठीक है। हमने अभी मैप में देख लिया कि ये इनका रीजन क्या था, एरिया कवर्धा या कबीरधाम। इनका टाइम पीरियड भी हमने देखा 11 to 14 सेंचुरी, पूरे नाग डायनेस्टी का 11 to 14 सेंचुरी, ठीक है। अब हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलता है, तो हमें इंफॉर्मेशन मिलता है इंस्क्रिप्शन से। तो इंस्क्रिप्शन कहाँ से मिलते हैं, एक तो मड़वा महल इंस्क्रिप्शन और एक चौरा गांव छपरी में भोरम देव जो टेम्पल है कवर्धा का, है ना, कवर्धा। चौरा गांव छपरी भोरम देव जो है ना, जो टेम्पल है वो चौरा गांव छपरी में है कवर्धा के। तो ये दो जगह से हमें यहाँ के इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। और जो मड़वा महल इंस्क्रिप्शन मिल रहा है उसमें हमें इनके सारे किंग्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलता है, सारे किंग्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलता है। अब देखिए इनके टोटल 4 किंग के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है। कितने, 4 किंग के बारे में। जैसे मैंने बताया एपी पहले रूलर फनी नाग के एपी बनाया, एपी हम ट्रिक बनाए थे आंध्र प्रदेश। तो इसके जो फाउंडर होंगे वो कौन होंगे, अहिराज। कौन होंगे, अहिराज। अब मैंने बताया कि सभी राजाओं के बारे में हम लोग को जीनियोलॉजी यानी इनके वंशावली के बारे में हमें मड़वा महल इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, ठीक है, कि ये फाउंडर थे। और इनके बारे में लिखा गया है साच्य पचराही, साच्य पचराही, ठीक है। तो देखो साच्य पचराही में पचराही का पी आ रहा है, तो फनी से मिलाना पी, क्योंकि ये कई बार पूछ देता है साच्य पचराही किसके, तो किंग कंफ्यूज हो जाते हैं अपन, तो वो भी नहीं होना, ठीक है। फिर देखो उस अहिराज के बाद हमें इंफॉर्मेशन मिलता है गोपाल देव राय के बारे में। गोपाल देव राय ये 6th नंबर के रूलर थे। ये कौन से नंबर के, 6th नंबर के रूलर थे। अब इनके बीच का क्यों नहीं मिला, तो भाई हमें जितने इन्फॉर्मेशन मिली है हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है। हमें इसमें नहीं जानना है कि सेकंड कौन था, थर्ड कौन था, फोर्थ कौन था, ठीक है। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें वो पढ़ना है। तो गोपाल देव राय 6th नंबर के रूलर थे, ठीक है। ये P1 क्या है, कलचुरी में हमने पढ़ा पृथ्वी देव फर्स्ट, है ना। पृथ्वी देव फर्स्ट कलचुरी रतनपुर के अंडर रूल किया करते थे। अब देखो आपको पता है कि ये ऊपर के एरिया में रतनपुर कलचुरी रूल किया करती थी इसी पीरियड पे 11 to 14। तो कवर्धा में फनी नाग डायनेस्टी के गोपाल देव राय किसके अंडर रूल किया करते थे, कलचुरी, रतनपुर कलचुरी के अंडर, ठीक है। इनके डिजाइन में गोपाल देव राय के अंदर एक लक्ष्मण देव राय थे, लक्ष्मण देव राय भी थे, ठीक है। अब जो ये गोपाल देव राय हैं ये इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने भोरम देव टेम्पल कंस्ट्रक्ट कराया कवर्धा में, जो सबसे फेमस है, ठीक है। भोरम देव टेम्पल, ठीक है, जो फेमस है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये कहाँ है, चौरा गांव। देखो कवर्धा सब हमको पता है कि कवर्धा में, लेकिन कवर्धा में कहाँ है, चौरा गांव, छपरी विलेज में, चौरा गांव के छपरी विलेज के भोरम देव टेम्पल है कवर्धा में, ठीक है। ये अब देखो इसे खजुराहो ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है, खजुराहो ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है, ठीक है। इसे खजुराहो ऑफ छत्तीसगढ़ क्यों कहा जाता है, जो खजुराहो टेम्पल है ना, खजुराहो टेम्पल वो है एमपी में, मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, ठीक है। तो जो मध्य प्रदेश में जो टेम्पल है उसके आर्किटेक्चर और जो कार्विंग की गई है मंदिर के दीवारों पर, वो भोरम देव के टेम्पल में जो आर्किटेक्चर और कार्विंग है वो यहाँ के एमपी के खजुराहो से मिलती है, इसलिए इसे खजुराहो ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत फेमस है, जिसे कंस्ट्रक्ट करवाया गोपाल देव राय ने, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कब करवाया, 1089 AD में कंस्ट्रक्ट करवाया, जो कि हमारा आता है 11th सेंचुरी में। कब कराया, 1089 AD में इसके कंस्ट्रक्ट कराया, ठीक।
ठीक है। अब ये चंदेल स्टाइल पे है प्लस नागर स्टाइल, नागर चंदेल मिक्स स्टाइल पे है। ठीक है, एक सेपरेट वीडियो हम लोग देखेंगे कि चंदेल स्टाइल नागर स्टाइल क्या होता है। ठीक है, आर्किटेक्चर पे। ठीक, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ शिवलिंग है ना, भोरम जो टेम्पल है वो शिव टेम्पल है, यहाँ शिवलिंग सिचुएटेड है। ठीक है, लेकिन वहाँ के लोकल लोग ट्राइबल डीटी बोलते हैं, इन्हें ट्राइबल डीटी मानते हैं अपना। कौन? भोरम देव। वो ट्राइबल लोग इन्हें भोरम देव ट्राइबल डीटी के नाम से पूछते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए गोपाल देव राय अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फिर आते हैं रामचंद्र देव। अब कौन आ रहा है? रामचंद्र देव। अब देखो 6th के बाद ये 24th नंबर के रूलर हैं, 24th नंबर के रूलर हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि जो गोपाल देव राय थे वो किसके अंडर थे? P1 कलचुरी के पृथ्वी देव फर्स्ट के अंडर रूल कर रहे थे, यानी कलचुरी से इनका लिंक है। तो जो रामचंद्र देव हैं उन्होंने अंबिका देवी कलचुरी की अंबिका देवी से शादी की थी, कलचुरी की अंबिका देवी से शादी की थी। ठीक है, अब इन्होंने शादी की या तो भाई मंडप गाड़ेंगे, तो इसलिए इन्होंने मड़वा महल कंस्ट्रक्ट करवाया, मड़वा महल, और कंस्ट्रक्ट कराया छेरकी महल। और कौन सा? छेरकी महल। अब देखो मड़वा महल भी ना चौरा गांव में है। ठीक है, सेम चौरा गांव में। और ये जो मड़वा महल है इसको बनवाया था अंबिका देवी। इसको किसने बनाया था? अंबिका देवी ने बनवाया था। यहाँ 16 पिलर्स हैं। मड़वा यानी होता है पिलर, है ना, मंडप या मड़वा बोल सकते हैं, पिलर। तो 16 पिलर्स हैं यहाँ। ठीक है, और यहीं मड़वा महल से हमें इनके जीनियोलॉजी या वंशावली के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, जो आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो एक छेरकी महल है। छेरकी महल से माना जाता है कि स्मेल आता है जैसे बकरे का स्मेल आता है छेरकी महल से। ठीक है, ये माना जाता है। 1349 AD में ये दोनों का कंस्ट्रक्शन कराया गया था। 1349 भोरमदेव टेम्पल 1089 AD पे और 1349 AD पे कंस्ट्रक्ट करवाया गया था छेरकी महल को। ठीक है, यानी 14th सेंचुरी। देखो कई लोग को सेंचुरी लिखने में भी कन्फ्यूजन होता है, तो ये याद रखना कि 14 के पहले जितना भी है ना, जैसे ये 13 मतलब 1300 से लेके 1399 तक जितना भी है वो 14th सेंचुरी लिखते हैं उसको। और 1400 से 1499 लिखेंगे 15th सेंचुरी हो जाता है। तो एक पहले रहता है या एक बाद लिखना है। इसका 13 है तो 14th लिखना है। ठीक है, तो ये हमें कंस्ट्रक्शन के बारे में पता चल गया कि इन्होंने छेरकी महल और मड़वा महल बनाया था। मड़वा महल में 16 पिलर्स है, जहाँ जीनियोलॉजी के बारे में पता चला। 14th सेंचुरी में बनाया था। 1349 AD में अंबिका देवी कलचुरी से शादी की थी। ये 24th नंबर के रूलर थे रामचंद्र देव। फिर आए लास्ट मोर्निंग देव। लास्ट कौन है? मोर्निंग देव। ठीक है, अब मोर्निंग देव को कौन हराया था? ठीक है, मोर्निंग देव को रामचंद्र लाहौरी, है ना, लाहौरी कलचुरी। अभी हम कलचुरी डायनेस्टी देख के आ रहे हैं प्रीवियस वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, मोर्निंग देव ने कवर्धा महल बनाया था। ठीक है, ये याद रखना, कवर्धा महल बनाया था जहाँ गज दरवाजा है। और इनको डिफीट किया था कलचुरी के लाहौरी ब्रांच के रामचंद्र जी ने। ठीक है, और फिर इस डायनेस्टी का एंड होता है। ये हमने वहाँ भी पढ़ा था, जब हम लाहौरी कलचुरी पढ़ रहे थे तो भी हमने देखा था। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ अगर आप भूल गए हो तो। ठीक है, ये हमारा कलचुरी है। ये देखिए डिफीटेड फनी नागवंश रामचंद्र ऑफ लाहौरी कलचुरी। ठीक है, डिफीटेड फनी नागवंश मोर्निंग देव, खल्लारी इंस्क्रिप्शन में पता चलता है हमें। ठीक है, तो आपको अगर प्रीवियस वीडियो आपने देखा है तो चीज़ें कनेक्ट होती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आपने नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो तो उसे देखें तो आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है,
हम बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आपने सारे 24 रूलर्स के नाम नहीं बताए। नोन है रूलर्स के नाम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रूलर्स के नाम मेरे पास अवेलेबल नहीं है, हैं, लेकिन क्या वो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम के? तो नहीं। हमें ये सब याद नहीं रखना है, जो हमें याद रखना है सिर्फ वही याद रखेंगे। ठीक है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम छिंदक नागवंश देखने वाले हैं। ठीक है, और आप कमेंट करके सपोर्ट बताइए ताकि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। ठीक है, थैंक यू।